ओम शांति। आज की क्लास की शुरुआत एक कहानी से शुरू करेंगे कि एक सज्जन व्यक्ति था। उनका भगवान के प्रति बहुत ऊंची भावना थी और वो अपने दिनचर्या में सदैव भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद भी शुरुआत करता था। और उस गांव में एक महान महात्मा का सत्संग था। उन्हें वो सत्संग की बहुत इंटरेस्ट थी। तो जिस दिन वो सत्संग था उसी दिन वो सवेरे उठ करके स्नान आदि करके अपनी पूजा अर्चना करके वो सत्संग की ओर जाने लगा, क्योंकि वो सत्संग सवेरे सवेरे 5 बजे था तो थोड़ा अंधेरा था। वो जाते समय एक जगह पर गिर पड़ता है और वो कीचड़ में उसके कपड़े खराब हो जाते हैं और वो खराब कपड़े से तो वो सत्संग में जा नहीं सकता। फिर वो वापिस आ जाता है घर में, फिर कपड़े बदली करता है, फिर जाने लगता है। फिर उसी स्थान पर जाता है, फिर गिर जाता है, फिर वो कीचड़े से उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। लेकिन वो सत्संग में जाने का अपना जो निश्चय है वो कमजोर नहीं होने देता। फिर वापिस आता है, फिर कपड़े बदली करता है, फिर जाने लगता है। उस स्थान पर जाता है तो वो क्या देखता है कि इस समय जिस स्थान पर वो गिरा था उसी स्थान पर एक व्यक्ति हाथ में मशाल लेकर खड़ा है, क्योंकि रास्ता दिखाने के लिए। तो वो उससे कहता है मशाल वाला, चलो मैं आपको सत्संग के और ले चलता हूँ। फिर वो मशाल वाला आगे आगे चलता है, ये उनके पीछे पीछे जाता है। फिर वो सत्संग गेट तक वो उसको पहुंचा देता है। फिर वो कहता है आप सत्संग में जाओ। तो फिर वो सज्जन व्यक्ति कहता है आप भी चलो सत्संग में, लेकिन वो मना करता है मैं नहीं आऊंगा। तो फिर उनको और दोबारा फोर्स करता है कि इतना अच्छे महात्मा है, इतना अच्छा सत्संग है और आप क्यों नहीं चल रहे, मना क्यों कर रहे।
तो वो व्यक्ति एकदम गुस्सा हो जाता है, चिढ़ जाता है और उसको कहता है कि आप जानते नहीं कि मेरे को मैं कौन हूँ। फिर वो उनकी तरफ देखता रहता है, कौन है बात, उसको पूछता है कौन है आप। तो वो बोलते मैं काल हूँ, आपका मृत्यु हूँ, आपको लेने के लिए मैं आया था। लेकिन जब और अब मैंने तो 2 बार आपको गिराया, तो मैंने भी गिराया था उस स्थान पर, क्योंकि धर्मराज ने आपको ऊपर ले जाने के लिए मुझे भेजा है और मैं आया हूँ। लेकिन आपका जो सत्संग में आने का बहुत लगन थी, इसी कारण भगवान ने क्या क्या बोले कि पहली बार जब आपको मैंने गिराया उस समय आप घर में गए और कपड़े बदली कर दिए, तो भगवान ने आपके इस जन्म के जो भी पाप कर्म थे वो सारे भस्म कर दिए, खत्म कर दिया। इसके कारण आपको कुछ मैं ले नहीं सका। और जब दूसरी बार मैंने गिराया तो फिर आप फिर घर में गए और फिर कपड़े चेंज करके आ गए। उस समय भगवान ने क्या किया, आपके जो परिवार वाले थे, जो सदस्य थे, उनके जो पाप कर्म थे वो भी खत्म कर दिया। और जब तीसरी बार आप आए, यदि उसी समय में गिरा था तो क्या होता, क्योंकि आपके गांव वाले के जिन्होंने जितने पाप कर्म किए हैं वो भी भस्म हो जाते, इसलिए मैंने आपको तीसरी बार गिराया नहीं बोली। तो इस प्रकार के उनने बताया। तो देखो, यानी उनकी वो भगवान के प्रति इच्छा, निश्चय और सत्संग के प्रति निश्चय था। इसके कारण क्या हो गया, उनके और उनके परिवार वाले के जो इस जन्म के पाप कर्म थे वो भस्म हो गई। और धर्मराज वो आया था काल लेने के लिए, तो वो उसको लेकर नहीं जा सका। तो ये है, उसको सत्संग की लगन ने उसको बचा दिया, तो ये उसके लिए जादूगरी होगी। तो ये अपने आज के टॉपिक का विषय भी है कि योग की जादुई करामात क्या है। तो जो जादूगरी है, जादूगरी यानी क्या, चमत्कार, या दुनिया के भी जो जादूगर है वो असंभव बात को भी संभव करके दिखाते, बोलते, ऐसे कुछ जादू करते हैं वो लोग। तो उसकी क्या क्या जादूगरी करते हो जादूगर दुनिया के। हाँ, इंसान को भी गायब कर देते बोलते, और हाँ, इंसान को ऊपर उड़ा देते हैं। हाँ, यानी जेब से नोट निकालती है और ट्रेन को भी गायब कर देती है। सांप को भी कबूतर बना देती है, या किसी, हाँ, सांप को भी रस्सी बना देती है और रस्सी को सांप बना देती है। और क्या करते हैं, लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनाते दुनिया के जादूगर। हाँ, यानी फूल निकाल देती है, जैसे खाली कागज है, कागज से फूल तैयार कर देते हैं। और खाने पीने की मिट्टियां भी तैयार करके देते हैं। तो इस प्रकार वो मान्यता है कि जादूगर अपनी जादूगरी से इतनी जादूगरी करता है। हाँ, ताला भी खोल देता है बोलते। तो हाँ, घड़ी का टाइम भी चेंज कर देते हैं। हाँ, पैसे भी गायब कर देते, जेब में जो पैसे है वो भी गायब कर देते बोलते। तो इस प्रकार वो जादूगर अपनी जादूगरी से यानी करामत करता है। और दूसरे रिद्धि सिद्धि वाले जो तंत्र मंत्र वाले हैं, तो उसकी भी दुनिया में बहुत मान्यता है। तो बाबा उनको रिद्धि सिद्धि वाले बोलते हैं। तो जो रिद्धि सिद्धि वाले हैं, अपने रिद्धि सिद्धि के आधार से बहुत कुछ शक्तियां प्राप्त करते हैं। और उस शक्ति के आधार से वो क्या करते हैं, किसी की बड़ी बड़ी बीमारी भी ठीक कर देती है, या किसी के साथ कोई उसकी दुश्मनी है तो वो पंगा भी लेते हैं, अथवा उनको जान से मारने की धमकी देते हैं। इस प्रकार से वो करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है कि जो रिद्धि सिद्धि वाले हैं, जो रिद्धि सिद्धि के आधार से जो शक्तियां प्राप्त करते हैं, लेकिन वो यदि अच्छे कार्य के लिए उसने यूज किया तो वो शक्ति उनके पास रहती है। यदि उनने गलत कार्य के लिए यूज किया, किसी को हानि पहुंचाने के लिए या दुख देने के लिए यूज किया, तो क्या होता है, वो शक्तियां उसकी नष्ट हो जाती बोलती है। तो ये रिद्धि सिद्धि वाले का ही है। लेकिन अभी बाबा के योग द्वारा हम क्या जादूगरी करते हैं, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि योग के प्रयोग करके ऐसे बाबा ही बोलता है ना, मैं कोई जादू मंत्र नहीं करता, यानी जादू मंत्र से किसको ठीक नहीं कर सकता, या मैं किसी की बीमारी ठीक नहीं कर सकता हूँ।
क्योंकि बाबा हमें क्या करते हैं, विधि बताते हैं और विधि का हम प्रयोग करते हैं और उसके आधार से क्या होता है, हम सफलता प्राप्त करते। जैसे हमारे जन्म जन्म के जो पाप कर्म है, बाबा ने जो विधि बताई है, उस विधि के आधार से हम पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अथवा पहले हमारे संस्कार कैसे रहते थे, कैसी चाल चलन थी, लेकिन बाबा के जो प्रयोग बताया बाबा ने योग का, उस प्रयोग के आधार से हम वो उसको समाप्त करके हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा कर सकते हैं। तो इस प्रकार बाबा हमें जो विधि बताती है, इस विधि से हम जादूगरी करते हैं और ऐसे जादूगर जैसे जादूगर नहीं करते, तो बाबा की विधि से जादूगरी करते हैं। हाँ, पूरी दुनिया भी यानी पुरानी दुनिया खत्म होके नवीन दुनिया की स्थापना होती है, इतनी बड़ी जादूगरी हो जाती है। हाँ, मनुष्य देवता बन जाता है, तो हाँ फरिश्ता बन जाती है। ऐसे कई कई हमारे भाई बहनों के अनुभव है कि उन्हें ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हुई कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि आप इस बीमारी से ठीक नहीं होंगे, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, योग का प्रयोग किया और योग का प्रयोग करके उनकी बीमारी ठीक हो गई। क्योंकि डॉक्टर को भी आश्चर्य लगता था कि इतनी बड़ी बीमारी इन लोगों की कैसे ठीक हो गई। तो ये भी क्या, योग की जादूगरी हो गई। तो योग यानी हम बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ करके जो भी हम संकल्प करते हैं, तो वो संकल्प क्या होता है, यानी सिद्ध हो जाता है और उस संकल्प में सफलता मिल जाती है। उन्हें हम मनसा सेवा कहते हैं कि दूर बैठे व्यक्ति को भी हम एक जगह पर बैठ करके उनको संकल्प दे करके उनके दुख दर्द दूर कर सकते हैं अथवा उनकी बीमारियां भी ठीक कर सकती है। तो ऐसी मनसा सेवा से बहुत सारे प्रयोग करते हैं और उससे अपन सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये भी एक योग की जादूगरी होगी। तो इस पर मुझे मेरे जीवन का अनुभव याद आ रहा मेरे को कि मनसा सेवा द्वारा यानी कैसी सफलता मिलती है, यानी कैसी जादूगरी होती है। तो जब हम पहली बार मधुबन में आए थे, ज्ञान में नए आए और पहली बार मधुबन आए, तब हमने लिटरेचर में वो किताब देखा था, मनोबल और मनसा सेवा। वो किताब के बारे में सभी को तो पता ही है, क्योंकि उस किताब से यानी मैंने पढ़ा, उसी समय पढ़ा मधुबन में आने के बाद भी, और उसमें अपन दूर बैठे व्यक्ति को भी यानी परिवर्तन कर सकते, उनकी सेवा कर सकते। ये मेरे को आप उस समय प्रेरणा आ गई। मैंने ऐसा संकल्प किया कि अपन जब अपने गांव में जाएंगे तो वो प्रयोग अपन गीता पाठशाला में करेंगे, क्योंकि उस समय हमारे जो गांव के लोग थे वो ज्ञान का बहुत विरोध करते थे, क्योंकि वो भक्ति मार्ग में डूबे थे, यानी बहुत अच्छे धार्मिक वृत्ति के लोग थे, मगर ये उनको लगता था ये नया ज्ञान आ गया, बात ये इसको हटाना चाहिए, हमारे अपने गांव में ये नहीं चलना चाहिए इनकी गीता पाठशाला वगैरह, क्योंकि इससे अपनी भक्ति मार्ग की ये भावना जो लोगों की कम हो जाएंगी, ऐसे ये बहुत विरोध करते थे वो। तो मैंने उस समय मधुबन में ऐसा संकल्प किया कि अपन भी कुछ प्रयोग करेंगे जाकर के। फिर हमने क्या किया, गांव में आने के बाद तो हमारे गीता पाठशाला के 4-5 भाई लोग थे, नए थे, ज्यादा लोग नहीं थे उस समय। तो वो सभी लोग स्नान वान करके 4 बजे गीता पाठशाला में आ जाते थे, योग करते थे, बाद में मुरली हो जाती थी और बाद में अपने धंधा धोरी के कार्य में लग जाते थे। और जब भी हम उस गांव में कोई प्रोग्राम लेते, जैसा शिवरात्रि का है यानी रक्षाबंधन का है, तो गांव के लोग बहुत विरोध करते थे, कोई न कोई समस्या पैदा करते थे कि इनका प्रोग्राम होना नहीं चाहिए बा। तो ऐसा ही एक बार वो शिव जयंती का प्रोग्राम चल रहा था, तो हमारी वो बहन जी है वो आई थी और उसने वो परमात्मा के परिचय के ऊपर प्रवचन चल रहा था। कुछ लोग आए थे, वो इतने एकाग्रता से सुन रहे थे, वो यानी एकदम साइलेंस के साथ सब सुन रहे थे और वो बता रही थी। उतने में क्या हुआ, एक व्यक्ति शराब पीने वाला आ गया, बीच में आ गया एकदम, वो शराब पी के था और एकदम गाली देने लगा। वो बहन जी को इतना खराब गाली देने लगा, एकदम शांत हो गई, एकदम वातावरण शांति का एकदम अशांत हो गया। फिर हम भी 1-2 भाई थे, हमको भी लगा अभी क्या करें इस समय में, तो फिर हमने बाबा के ऊपर सौंप दिया क्या करें, हमको भी समझ नहीं रहा था। फिर हम ऐसे उन व्यक्ति के पास, क्योंकि उसको शराब वाले को अपन तो बोल भी नहीं सकते ना, क्योंकि जितना अपन 1 शब्द बोलेंगे वो 10 शब्द बोलेंगे, फिर और भी वातावरण खराब हो सकता है। फिर हम 2 व्यक्ति उनके पास सीधा उसको उठा लिया, क्योंकि हमारे समझ में नहीं आ रहा हम क्या कर रहे करके, खाली बाबा को बोला कि बाबा आप भी कुछ करो। तो हमने कभी सोचे नहीं था इसको उठाएंगे करके, मगर 2 व्यक्ति ने हमने उठा लिया और नजदीक एक कमरा था, उस कमरे में उसको बंद करके रख दिया। बाद में फिर से प्रवचन शुरू हो गया, लोग सुन रहे थे, बाद में प्रवचन पूरा हो गया।
होने के बाद किसी ने उस व्यक्ति को छोड़ा होगा वहां से, यानी वो कमरे से अंदर बाहर निकाला। फिर वो सत्संग में आ गया और बाद में वो माफी मांगने लगा बहन जी को कि मैंने बहुत गलत काम किया, आप लोग को गालियां दी, नहीं देना चाहिए था। फिर वो बहन जी ने बोला कि उस समय आपने क्यों गालियां दी, क्या हुआ था आपको, क्योंकि इतना अच्छा सत्संग था और आप गाली देकर सब सत्संग का ये कर दिया आपने, यानी लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। उस समय वो बोल रहा था इस गांव के कुछ लोगों ने मेरे को शराब पिलाई बोले और बोले कि इन लोग का प्रोग्राम होना नहीं चाहिए, वहां जाकर आप कुछ गालियां दे दो। तो उसी कारण मैंने किया बोले। बाद में वो बहन जी ने उसको ज्ञान बताया। बाद में वो जो बाबा का बच्चा बन गया कुछ दिन के बाद वो, क्योंकि उसको अच्छा लगा, शराब भी छोड़ी उसने और ये हो गया। तो ये एक बाबा का चमत्कार। बाद में दूसरी बात बाद में हमने प्रयोग चालू किया, क्योंकि वो गांव के लोग तो बहुत विरोधी थे ना, क्योंकि उनका कहना था कि गीता पाठशाला हटनी चाहिए यहाँ से बा। तो फिर हम लोगों ने उस समय 1 मास का हमने मनसा सेवा की उस गांव की, कि इन लोगों को जो निगेटिव अपने प्रति निगेटिव भावना है बा वो इसकी समाप्त हो जाए और ये बाबा के बच्चे बन जाए। तो इस प्रकार से हमने कंटिन्यू, यानी हर दिन आधा घंटा करते थे और वो गांव को सकाश देते थे उस संकल्प के साथ कि ये निगेटिव भावनाएं उनकी पॉजिटिव हो जाए और ये बाबा के बच्चे बन जाए। तो 1 मास तक किया और हमने रिजल्ट के बारे में कोई देखा नहीं। 1 मास के बाद कोई रिजल्ट भी नहीं मिला, कोई बाबा की उसके निगेटिव भावनाएं कम नहीं हुई, कोई बाबा के बच्चे नहीं बने। और बाद में क्या हुआ, 2-3 मास के बाद एक लोग धीरे धीरे गीता पाठशाला में आने लगा। आने के बाद हमने उसका कोर्स करा, बाबा का परिचय था, उनको बहुत अच्छा लगा और बाद में वो भी लोग सवेरे स्नान करके 4 बजे आने लगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे क्या हो गया, 100 तक संख्या बढ़ गई। उस गीता पाठशाला में पहले हम 4-5-6 लोग थे, तो बाद में 100 लोग तक संख्या बढ़ गई। तो ऐसे धीरे धीरे लोग बढ़ते गए। तो बाद में उस बाकी के जो विरोधी गांव वाले थे उनको लगा इस प्रकार इनकी गीता पाठशाला में सब लोग चले जाएंगे, फिर हमारे यानी भक्ति कौन करेंगे, देवी देवता की पूजा अर्चना सब ये लोग छोड़ देंगे। फिर उन लोगों ने मीटिंग ली, ये बड़े लोग थे गांव के कोई प्रमुख, उन्होंने मीटिंग ली कि इनका गीता पाठशाला ऐसे हटाना चाहिए, कुछ तो करेंगे अपन। लेकिन उसने मीटिंग ली, मगर उस मीटिंग से कोई उसको फायदा हुआ नहीं, किसी हिम्मत ही नहीं हुई कि गीता पाठशाला बंद करने की। तो ये बाबा की करामत याद हुई। तो बाबा बोलते हैं ना कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन बाबा सब कुछ करता है, क्योंकि यदि अपन योग का प्रयोग करेंगे, बाबा ने जो विधि बताई है उस विधि का यदि हमने प्रयोग किया तो बाबा की मदद मिलती है और हर कार्य में हमें सफल हो जाती है। ये होगी जादू की करामत। तो ऐसे बहुत सारे अपने यज्ञ में मिसाल है कि कई लोगों को असंभव बात भी संभव हो गई। जैसे गांधीनगर एक कैलाश बहन का अनुभव आप सभी ने तो पढ़ा होगा, किताब में हमने पढ़ा। तो उसको बाबा ने कैसा, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बाबा ने क्या किया, उसको वतन में इमर्ज करके उसको पढ़ाया। तो उसके अनुभव में ऐसे हमने पढ़ा है कि जब वो पहली बार मधुबन में आई थी कैलाश बहन, तब बाबा ने उसको पूछा, ब्रह्मा बाबा ने, कि आपको बच्ची, आपको यानी ये ब्रह्म कुमारी क्यों बनी आप? तो उसने बोला कि मुझे ब्रह्म कुमारी की बहनी है, उनका जीवन बहुत अच्छा लगा और मुझे मुरली में बहुत इंटरेस्ट है, मुरली सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसी कारण मैं ब्रह्म कुमारी बनी, ऐसा उसने बाबा को कहा। फिर बाबा ने कहा आप कितनी बार मुरली पढ़ते हो? तो उसने बोला बाबा मुझे पढ़ना नहीं आता, खाली मैं सुनती हूँ, क्योंकि मैंने लौकिक दुनिया में कोई पढ़ाई पढ़ी नहीं और मुझे पढ़ना लिखना भी आता नहीं। और वो रोने लगी। तो फिर बाबा ने उसको दिलासा, नहीं बाबा आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि बाबा राम दिल है, तो आप पढ़ना लिखना सीख जाएंगी। तो इसलिए बाबा ने बोला आप क्या करो, कल कागज पेन लेकर बाबा के ऑफिस में आ जाना, बाबा आपको पढ़ाएंगे। फिर वो दूसरे दिन कागज पेन लेकर बाबा के कमरे में गई या ऑफिस में गई और फिर बाबा ने सिंधी भाषा में 1-2 अक्षर लिखे कि उसको पढ़ाना शुरू करेंगे। और उतने में बोलते जयपुर से, वो पहले जयपुर में रहती थी, तो जयपुर से जो रुक्मिणी बहन, उनका बाबा को फोन आ गया कि यहाँ पर वो सेवा है जयपुर में, तो कैलाश बहन को आप भेज दो जयपुर में। तो फिर उसको लगा कि फिर बाबा ने बोला कि आपको लिए फोन आ गया, आपको जयपुर जाना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सेवा है। फिर वो पूरी, बाबा मैंने पहले बोला था ना आपको कि ड्रामा में मेरे पढ़ना लिखना नहीं है, इसलिए मैं नहीं भी कोई पढ़ा सकते मेरे को। और फिर वो रोने लगे बोलते। फिर बाबा ने कहा नहीं बाबा, आप शिव बाबा आपको पढ़ाएंगे, आप चिंता नहीं करो, आप जाओ। तब उनके ऐसे संकल्प चले
कि शिव बाबा तो बिंदु रूप है, वो तो परम धाम में रहती है, और ब्रह्म साकार ब्रह्म बाबा मधुबन में रहती है, मैं जयपुर में रहूंगी, मेरे को पढ़ाएंगे कैसे? तो ऐसा उनका संकल्प चल रहा था। फिर बाबा ने कहा कि आप जाओ, क्योंकि दिन में तो आपको समय मिलेगा नहीं, वहां पर सेवा रहेंगी बहुत, तो फिर आप जब सब लोग सो जाएंगे भोजन करके, उस समय आप एकांत में बैठ जाना, बाबा आपको पढ़ाएंगे। फिर उसने वैसा भी किया। वो गई जयपुर में, जाने के बाद 1 दिन 2 दिन के बाद उसने देखा, यानी सभी लोग भोजन करके सो गए। कमरे में सोने के बाद वो एकांत में जो दादी का ऑफिस था, उस ऑफिस में जाके बैठ गई बाबा के याद में। तो बाबा ने फिर उसको एकदम इमर्ज किया वतन में, और उनको हर दिन बोलते 15-20 मिनट बाबा उसको पढ़ाते थे। तो इस प्रकार उसको पढ़ना लिखना आ गया। तो ये क्या हो गई? जादू ही हो गई ना। तो इस प्रकार जादू, यानी जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उसे बाबा ने पढ़ना लिखना सिखा दिया। तो ये जादुई करामत हो गई। तो ये जो योग का प्रयोग हम करते हैं और उससे जादुई जैसी करामत हो जाती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? यानी उसके लिए कुछ हमारे अंदर योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए। यदि योग्यता और पात्रता रही तो हम कुछ कर सकते हैं, और यानी उसका खुद भी अनुभव कर सकते और दूसरे को भी अनुभव करा सकते हैं। तो ऐसे मैंने कुछ एक पॉइंट निकाले कि वो यदि पात्रता हमारे जीवन में आ गई, योग्यता है, तो हम योग के प्रयोग द्वारा जादुई करामत कर सकते हैं। इस प्रकार कौन कौन सी योग्यता और पात्रता है, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो कौन कौन सी योग्यता और पात्रता हो सकती है, यानी योग का प्रयोग करने के लिए, यानी उसमें जादू जी, हाँ, एकाग्रता चाहिए, एकांत चाहिए, देने की भावना चाहिए, यानी सभी के प्रति यानी देने की भावना हमें, जी हाँ, किसी के प्रति वैर भाव नहीं चाहिए, सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना चाहिए, तब हम दे सकते हैं। हाँ, और रहम दिल चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर दूसरे के प्रति रहम दिल रहेगा, हम उनको कुछ दे सकेंगे, यदि नहीं तो दे नहीं सकते। हाँ, स्वार्थ मुक्त, यानी निस्वार्थ भावना चाहिए, यानी स्वार्थ से मुक्त। जो भी हम सेवा कर रहे हैं उसमें कोई भी हमारा स्वार्थ भाव नहीं चाहिए। यदि स्वार्थ भाव रहा उस सेवा में सफलता नहीं मिलेंगी। क्योंकि वो चीज अपने अंदर रहेंगी तो अपन दे सकेंगे, उस चीज से हमें संपन्न बनना पड़ेगा। जब हमारे पास वो स्टॉक भरपूर है तो हम दे सकेंगे, यदि हमारे पास रहेगा नहीं तो हम दे नहीं सकेंगे। हाँ, उनके प्रति अपनापन चाहिए। हाँ, बाबा में निश्चय चाहिए, यदि निश्चय रहेगा तब हम सफलता प्राप्त कर सकते। यदि निश्चय भी नहीं रहेगा तो फिर बीच में संशय आ जाएगा, तो संशय बुद्धि यानी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती है। हाँ, और हमारे सकाश पावर जिन लोग को हम सकाश दे रहे हैं वहां तक पहुंच रही, इनका भी हमें निश्चय चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, तो सफलता प्राप्त हो सकती है। हाँ, दृढ़ता चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, और उसका बहुत बार बार की प्रैक्टिस चाहिए, बहुत कल का अभ्यास चाहिए। जब हम अभ्यास करेंगे तभी वो प्रयोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं प्रयोग में। और समय भी, उनके लिए समय भी निश्चित चाहिए, क्योंकि हाँ, स्थान और समय निश्चित रहा तो उसमें जल्दी सफलता मिल जाती है। तो ये हाँ, बहुत बार। तो इस प्रकार हमने कुछ एक पात्रता योग्यता के कुछ पॉइंट निकाले, उस पर हम देखेंगे। तो पहला है निरंतर बाबा की याद, क्योंकि हम निरंतर बाबा के याद में वो शक्ति है। क्योंकि याद से क्या होता है, यानी जो असफल कार्य वो भी सफल कर सकती है, यानी असंभव कार्य को संभव बना सकती है। जैसे बाबा के याद से हमारे जन्म जन्म के पाप कर्म भस्म हो जाते और हम दिव्य गुणधारी देवता बन जाते, और सतयुग में ऊंचे पद की प्राप्ति होती बाबा के याद से। तो बाबा के याद में इतना शक्ति है कि ये असंभव कार्य हम संभव कर सकते हैं। जैसे, लेकिन वो याद भी कैसी चाहिए, लगन वाली याद चाहिए, यदि तड़पने वाली याद। जैसे मीरा के बारे में कहती है संत मीराबाई, वो बाबा को यानी वो कृष्ण को याद करती थी तो कितनी तड़पने वाली याद रहती थी, और उसके याद में गीत गाती थी, यानी झूमती थी, नाचती थी। लोग दुनिया के क्या बोलते थे, उनको पागल हो गई, लेकिन उसका उनको कोई भान नहीं था। दुनिया के लोग कुछ भी बोले, लेकिन वो उन एकाग्रता के साथ उनको याद करती थी, तो उसी कारण उसको सफलता भी मिली, क्योंकि कई बार उन्हें उसको मदद भी की बोलती। वैसे हमारे भी बाबा के प्रति जो याद है वो तड़पने वाली चाहिए, लगन वाली चाहिए। जैसे सचिन भाई जी ने क्लास में बताया था
कि जैसे एक भूखा व्यक्ति है, उसको भोजन के लिए क्या करते हैं, वो आतुर रहता है, एकदम भोजन मिलते हुए टूट पड़ता है भोजन के ऊपर, वो क्योंकि भूख लगी रहती है उसको। जैसे एक लोभी व्यक्ति है, धन दिखते क्या करता है, धन की लालच रहती है, एकदम आतुरता आ जाती है, तड़पता है वो धन को लेने के लिए। वैसे कामी व्यक्ति भी है, वो भी यानी स्त्री संग के लिए तड़पता है। तो वैसी भी हमारी बाबा के साथ याद हो तो हमें सफलता मिल सकती है और प्राप्ति कर सकते हैं। तो बाबा बोलते वैसी याद हो, क्योंकि बाप और हम, उसके बीच में तीसरा कोई भी नहीं चाहिए। हम न किसी के आकर्षण में आकर्षित होना चाहिए, न किसी के प्रति यानी प्रभाव में प्रभावित होना चाहिए, यानी किसी के साथ लगाव होना चाहिए, न झुकाव, देहधारी के साथ लगाव नहीं होना चाहिए। एक बाबा और मैं, उसके बीच में तीसरा कोई भी नहीं। तो इस प्रकार की जब हमारी स्थिति बनेगी तब बाबा से हमें मदद मिलेंगी। जिस संकल्प के साथ हम बाबा को याद करेंगे तो वो संकल्प भी सफल होगा। और वो किसको, हम समझो कोई दूर बैठा व्यक्ति वो बीमारी से तड़प रहा है, तो हम बाबा से शक्ति लेकर उसको सकाश देकर उसकी बीमारी भी समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार बाबा की याद, तो बाबा की याद से हम प्रयोग करके वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं या जादुई करामत कर सकते हैं। दूसरा है यानी पवित्रता की धारणा, क्योंकि जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमें बाबा वरदान दे देते हैं कि पवित्र भव योगी भव। क्योंकि दुनिया के लोग हैं वो पवित्रता को क्या असंभव समझते हैं कि हम जो असंभव है हम कर नहीं सकते, लेकिन जो असंभव बात है वो हमने क्या कही, संभव करके दिखाई। उसका कारण क्या है, यानी बाबा ने हमें पवित्र होकर वरदान तो दिया है, लेकिन उनके साथ साथ हमारे अंदर शक्ति भरी है। तो उस शक्ति के आधार से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और पवित्रता अपने जीवन में हम धारण करेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, यानी सुख शांति में दुनिया में हमें उच्च पद की प्राप्ति हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं ना कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। और जैसे सन्यासी लोग भी है, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उसमें बहुत महान समझते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत महानता आ गई। लेकिन बाबा बोलते कि ब्रह्मचर्य है वो खाली शरीर के साथ कनेक्शन है उनका, लेकिन प्यूरिटी का, पवित्रता का क्या है, आत्मा के साथ कनेक्शन है। यानी ये बहुत ऊंची बात है। तो पवित्रता को यदि अपने जीवन में हमने धारण किया तो हम असंभव बात को भी क्या संभव बना सकते हैं। ये दूसरी पॉइंट है, यदि वो धारण किया तो ये योग के प्रयोग द्वारा एक जादुई करामत बन सकती है। तीसरी है, किसी आशीष भाई जी ने बताया था कि शुभ भावना शुभ कामना, हरे के प्रति हमने शुभ भावना शुभ कामना रखी तो भी हम उसको सकार दे सकते हैं और वो उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी के प्रति हमारी नफरत है, यानी बदले की भावना है, और कितना भी हम योग का प्रयोग करेंगे उन व्यक्ति के ऊपर कि इसका परिवर्तन हो जाए, तो उससे उनका परिवर्तन कभी नहीं होगा। तो उसके लिए जब तक हम उनके प्रति हमारे उसके ये प्रति हमारी शुभ भावना नहीं रहती, तब तक हम उसका कल्याण कर नहीं सकते। जी तो तब हम उसका कल्याण कर सकते वाइब्रेशन दे करके। तो ये शुभ भावना, शुभ होना के दे करके हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और हम पूर्वज है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को यानी परिवर्तन करने का यदि बाबा ने हमें निमित्त बनाया होगा, फिर वो व्यक्ति हम भी उसको सकार देंगे तो भी वो परिवर्तन होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। यदि हमने जब अपना बदले की भावना रखी उसके प्रति तो उसका कल्याण नहीं होगा। और बाद में द्वापर युग में क्या होगा, वो भी भक्त बन करके हमारी पूजा करेंगे, यानी आह्वान करेंगे कि हमारा दुख दूर कर, तो उस समय तो हमें उसका दुख दूर ही करना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं सभी के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो, तो किसी के साथ ही बदला नहीं देना। अभी तीसरा पॉइंट है एकाग्रता की शक्ति। सुशील भाई जी ने बताया, तो एकाग्रता की शक्ति से यानी हम असंभव बात को भी संभव कर सकते, क्योंकि जब हमारी मन बुद्धि एकाग्र हो जाएंगी तो तभी हम बाबा को भी याद कर सकते हैं। या एकाग्रता से और क्या कर सकते हैं, सारी शक्तियां हम इकट्ठी कर सकते हैं एकाग्रता से, और किसी आत्मा का आह्वान भी कर सकते हैं।
और जो कितनी भी दूर व्यक्ति है, यदि मन बुद्धि एकाग्र रहे हमारी, तो हम उसको यानी सकाश दे सकती है, या उसके अंदर यानी जो संकल्प देंगे वो संकल्प उनको टच हो सकता है। तो एकाग्रता में इतनी शक्ति है। जी, निशाना, हाँ, अर्जुन के जैसा निशाना लगा सकते हैं उसको, यानी हाँ, इच्छा जागृत कर सकते हैं। यदि दूर बैठा है व्यक्ति समझो, तो हमारी मन बुद्धि एकाग्र रही तो उनको हम उस प्रकार से वो करने के लिए वशीभूत कर सकते हैं। तो ये एकाग्रता में इतनी शक्ति है। और अगला है अंतर्मुखता, कि अंतर्मुख ये सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि ये गुणों की धारणा यदि हमारे अंदर रही तो अंतर्मुखता से क्या हो जाएंगे, हम परचिंतन परदर्शन से मुक्त रहेंगे। और जो योगी लोग भी है वो भी क्या करते हैं, तपस्वी लोग ही दुनिया के भी, जो गुफा का भी चयन करते हैं और गुफा में तपस्या के लिए बैठ जाते हैं। तो उसका कारण क्या रहता है, क्योंकि गुफा में क्या एकांत रहता है, और गुफा में बाहर की दुनिया के वातावरण से वो सुरक्षित रहती है, और एकांत रहने के कारण उनकी मन बुद्धि भी क्या होती है, जल्दी एकाग्र हो जाती है। और जिस संकल्प के साथ वो तपस्या करते हैं तो वो उनका संकल्प भी यानी सफलता प्राप्त करती है। इसलिए यानी जो मंदिरों में भी देखे तो कछुए का ऐसा सिंबल दिखा दे कहीं पर, तो कछुआ भी जैसा बाहर का कोई समस्या ही, कोई संकट आ गया तो वो अपने सर्व कर्मेंद्रिय समेट लेता है कवच के अंदर। वैसे जो अंतर्मुखता की गुफा है, यदि उस अंतर्मुखता की गुफा में हम रहेंगे तो बाहर के वातावरण से क्या हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो इस प्रकार अंतर्मुखता की गुफा। और अंतर्मुखी व्यक्ति सदा एक बाबा के याद में मगन रहता है, इसलिए वो व्यर्थ परचिंतन परदर्शन से मुक्त रहता है, और जो भी बाबा की शक्ति है उन्हें मिल जाती है। जैसा वो एकाग्र यानी अंतर्मुखी व्यक्ति यानी स्वमान लेता है और स्वमान के साथ स्व चिंतन करता है, और स्वमान में रहने के कारण उसके हर एक संकल्प क्या होता है, श्रेष्ठ हो जाते, उनके बोल भी श्रेष्ठ बन जाते, और कर्म भी क्या होते, श्रेष्ठ कर्म करता है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसके संस्कार भी परिवर्तन हो जाता है, तो उसमें भी श्रेष्ठ संस्कार बन जाते हैं। तो इस प्रकार अंतर्मुखता से और क्या होता है, हाँ, व्यर्थ से मुक्त होते हैं। हाँ, स्वयं की शक्ति को पहचानते हैं, क्योंकि हम अंतर्मुखी होके जब अपने आत्म स्थिति में स्थित हो जाती है तो जो आत्मा की कमी कमजोरियां है वो भी हमारे समझ में आ जाती है, और वो कमी कमजोरी का निकालने के लिए हम सफल हो जाते हैं। आत्मा की अनुभूति हो जाती है। हाँ, और रिसर्च भी कर सकते, क्योंकि वो मन बुद्धि एकाग्र करके जो भी रिसर्च करना है वो रिसर्च करके उनमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वैराग्य की भावना आ जाती है, क्योंकि अंतर्मुखी व्यक्ति को इस दुनिया से देखी दुनिया से एकदम वैराग आ जाता है, और एक बाबा के प्रति उसकी लगन लग जाती है। तो ये अंतर्मुखता का गुण है। अगला है, कितने हो गए, हाँ 7 निकाले। और अगला है यानी चेकिंग करना, स्वयं की चेकिंग और चार्ट लिखना, क्योंकि हम स्वयं की चेकिंग और चार्ट लिखेंगे तो उससे भी कि हम योग के प्रयोग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कि जैसे यानी अमृत वेले से लेकर यानी सोने तक जो भी हमारी दैनंदिन दिनचर्या रहती है, उस दिनचर्या में हमने क्या क्या किया, ये जो बाबा को हमने लिखा तो यानी कितने समय तक हम बाबा को याद किया, अथवा कितने समय हमारा परचिंतन परदर्शन में चला गया, इसका हम चेकिंग भी कर सकते, और अगले दिन के लिए हम खुद को यानी परिवर्तन कर सकते कि ऐसी गलती हमारे हाथ से नहीं होनी चाहिए। तो ये चेकिंग यानी चार्ट लिखना जरूरी लिखना। और दूसरा, नहीं लिखे तो बाबा को बता भी सकते कि सोने के पहले जो भी दिनचर्या है उसको बाबा को बता दो कि बाबा आज दिन भर में मैंने क्या क्या किया, आपको कितना याद किया, और बाकी धंधा धोर के कार्य में होते हुए हमारे हाथ से कोई गलती तो नहीं होगी, ये सब बाबा को बता करके हल्के हो जाओ और सो जाओ। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी स्व उन्नति होंगी, और हम अपने पुरुषार्थी जीवन में
प्रगति कर सकते आगे के लिए। और बाबा की दुआएं मिलेंगी चार्ट लिखने से। और लास्ट है यानी आत्मविश्वास, यानी जब भी किसी कार्य करने के लिए यदि हमारे अंदर विश्वास है तो हम उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते। नहीं तो हमारे पास कितनी भी शक्ति है लेकिन उसका हमारे विश्वास ही नहीं है तो वो शक्तियों में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दुनिया के भी जो भी लोग महानता के शिखर पर पहुंचे, उन्होंने अपना जीवन इतना महान बना दिया, तो उसके पीछे क्या था, यानी आत्मविश्वास था। यानी आत्मविश्वास के आधार से वो आगे बढ़े। जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में बताती है, क्योंकि उन्होंने जब विदेश में गए थे अमेरिका में, यानी सर्वधर्म सम्मेलन का उसमें उसको सहभाग लेना था, यानी भाग लेना था, तो उसके लिए जाने के लिए उसको कितना यानी दुख सहन करना पड़ा, कितने दिन तक भूखा रहना पड़ा उनको। और कई ऐसी परिस्थिति आई उसके अंदर का रोड पर भी उसको सोना पड़ा। और वहां पर भी इतनी ठंडी थी बोलते कि कभी कभी उसका खून भी जम जाता था, यानी उसको लगता था कि अभी मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा अभी। लेकिन भगवान के ऊपर उसका विश्वास था, उसने आत्मबल कम नहीं होने दिया कि मेरे को उस धर्म सम्मेलन में जाकर भी मुझे अपने भारत का और जो हिंदू धर्म है उसका प्रचार करना, इस संकल्प में यानी वो आत्मविश्वास उसने कमजोर होने नहीं दिया। तो लास्ट में क्या होगा, वो उस वाद तक पहुंच गया और उस व्यासपीठा पर इतना उसने भाषण किया कि सारे विश्व में भारत का नाम बाला कर दिया। तो ये आत्मविश्वास है। तो वैसे हम भी अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ जो भी कार्य करेंगे तो हर कार्य में हमें सफलता मिलेगी। और जो योग के प्रयोग भी हम करते आत्मविश्वास के साथ करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार यानी जादुई करामत को हमें सफलता प्राप्त करने के लिए ये बातें को हमने यदि अपने जीवन में धारण किया तो हमारा योग का भी एक जादुई करामत हो सकती है। हाँ, तो जो पहला पॉइंट है निरंतर बाबा की याद, यानी निरंतर बाबा के याद में रहेंगे हम तो सफलता प्राप्त कर सकते। दूसरा पवित्रता। तीसरा है सभी के प्रति शुभ भावना शुभ कामना। शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है, चौथा है एकाग्रता, पांचवा है अंतर्मुखता, छठवा है चेकिंग, चार्ट ऑफ चेकिंग करना, और सातवां है यानी आत्मविश्वास। तो इन बातों को हमने धारण किया तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।